परफेक्ट स्पंज केक तो हमने बना लिया, लेकिन असल मजा तो तब है जब हम इसको एक लाजवाब स्ट्रॉबेरी केक में बदल दें। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे घर बैठे आप प्रोफेशनल लेवल की फ्रॉस्टिंग और लेयरिंग कर सकते हैं। वही 20 साल पुरानी टेक्निक्स, लेकिन रिजल्ट्स ऐसे कि कोई यकीन नहीं करेगा कि ये केक आपने बनाया है। अगर आप भी अपने घर वालों को सरप्राइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन टू लाइफ कैनवस विद फरीहा। मैं हूं फरीहा और आज हम करने वाले हैं अपनी बेकिंग सीरीज का सबसे मजेदार हिस्सा। पार्ट 1 में हमने परफेक्ट स्पंज बनाना सीख लिया था। अब आज हम उसको कन्वर्ट करेंगे बहुत ही खूबसूरत और क्रीमी स्ट्रॉबेरी केक में। स्ट्रॉबेरीज का मौसम है तो क्यों ना उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। तो आइए फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। मैंने 500 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली थी और उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक में मैंने बड़ी स्ट्रॉबेरीज डाल दी थी और एक में छोटी और खूबसूरत, ताकि मैं उनको डेकोरेट कर सकूं। फिर पेपर टॉवल पे रख के मैंने उनको ड्राई कर लिया। शुगर सिरप के लिए मैंने एक कप से थोड़ा सा बड़ा कप पानी का ले लिया और उसमें 2.5 चम्मच शुगर डाल दी और उसमें 1 लेमन का रस डाल दिया और इनको आपस में मिला लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेसिपी का, क्योंकि ये सिरप केक को मॉइस्ट करता है। बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे पता चला कि मैं केक बोर्ड लेना भूल गई हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं प्लेट्स पे ही केक की दोनों लेयर्स को रखूंगी। तो सबसे पहले जो स्पंज हमने बनाया था उसको वो हमने बिल्कुल खोल के रख देना है, यानी उसके इर्द गिर्द जो भी बटर पेपर या बेकिंग पेपर आपने लगाया हुआ है वो हटा देना है। उसके बाद ये जो ऊपर की थिन लेयर होती है केक की, इसको शार्प छुरी की मदद से हटा दें, बिकॉज ये काफी चिपकती है। आप केक को उल्टा रख के भी बना सकते हैं और सीधा भी, दैट इज टोटली अप टू यू। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी केक लेयरिंग की तरफ। ये पार्ट मेरा थोड़ा सा लंबा तो हो गया था वीडियो बनाने में, लेकिन ये जरूरी था कि मैं आपको आराम आराम से बताऊं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि जब आप लेयर करें तो आपने कॉन्स्टेंटली छुरी चलाते रहनी है। ये नहीं कि रुकी हुई छुरी, मतलब मेरी छुरी बहुत तेज है तो बस मैं इसको लगाऊंगी और लगाऊंगा तो बस इसने लेयर बन जाना है। नहीं, आपने छुरी चलाते जानी है और जगह बनाती जानी है, और फिर एक दफा आपने हाथ से चेक करना है, ठीक है, कि सही लेयर हो रहा है, और फिर हाथ ऊपर रखे रखना है आपने। इससे बहुत सुकून से आपकी लेयरिंग होगी। साथ साथ आप हल्का फुल्का जो प्लेट, या अभी मेरी प्लेट है वरना केक बोर्ड होता है यूजुअली, तो उसको आपने टर्न करते रहना है। टर्न इसलिए करना है ताकि हर तरफ से केक की लेयर बराबर हो। ये देखिए मैंने क्यों टर्न किया, और फिर मैं पहले चेक कर रही हूँ कि ये सही हुआ है। फिर यहाँ पे छुरी रख के चेक की। अब उसी साइज के हिसाब से जहां से कटा हुआ है उसी के मैं आगे से काटना शुरू कर रही हूँ। ये चीज आपने बहुत गौर से देखनी है। ऑल्दो कि ये वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मुझे पता था कि अगर कोई चीज सिखानी है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वो थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई एक लेवल पे तो नहीं होता और आप लोग अभी सीख रहे हैं। तो ठीक है, ये आप समझ आ रही है ना कि मैं किस तरह से प्लेट को घुमा रही हूँ, या आप केक बोर्ड को घुमाओगे और फिर चेक करोगे हाथ से कि कहाँ पे हमारी लेयर पहुंची, वहां से छुरी फिक्स करके और फिर आगे से आपने वो लेयर काटना है। और बहुत आराम से ये स्टेप करना है, बिकॉज ये इससे आपका केक छोटा बड़ा बराबर रहे, ये सारी चीजें इस स्टेप पे डिपेंड करती हैं। ये देखें, सुकून के साथ ये हमारी लेयरिंग हो गई केक की। क्योंकि स्पंज केक जो होता है उसमें ऑयल नहीं डलता, तो ये बीच में से होता है ड्राई। ये जो मैंने शुगर सिरप बनाया था स्टार्ट में, वो इसी वजह से बनाया था ताकि हम केक को मॉइस्ट कर सकें। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि केक को आप प्लीज दूध से मॉइस्ट मत किया करें। कुछ लोग जूस डाल रहे हैं, कुछ लोग दूध डाल रहे हैं। दूध से स्मेल हो जाती है, केक अच्छा नहीं बनता। जो अच्छी बेकरीज होती हैं वो हमेशा शुगर सिरप यूज करती हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से अपने केक को मॉइस्ट करें। आपको जब आप लोग मॉइस्ट करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से मॉइस्ट हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा। दूसरा, मैं फिंगर से टच करके भी चेक कर लेती हूँ कि किस तरह मॉइस्ट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रीम बीट करने का। मैंने 400 मिलीलीटर क्रीम ली है 3 एग्स वाले स्पंज केक के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर डाल ली है। एक, ये आपकी डेयरी क्रीम होनी चाहिए, नॉन डेयरी नहीं यूज करनी। और सेकेंडली, इसमें आइसिंग शुगर ही डलेगी, आपकी आम शुगर नहीं डलेगी, ठीक है। तो इसमें 4.5 चम्मच, 4 साढ़े 4 चम्मच के अराउंड टेबल स्पून मैंने आइसिंग शुगर डाल ली है।
और उसके बाद जो है मैं इसको बीट करूँगी। अगर आप आइसिंग शुगर नहीं डालेंगे आपकी क्रीम अच्छे से बीट नहीं होगी। क्रीम को चिल्ड होना चाहिए फॉर तकरीबन 8 आवर्स। मैं कौन सा ब्रांड यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। एक और बात, ये जो मैं डेयरी क्रीम यूज़ कर रही हूँ ये डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, यानी एक तो ये डेयरी है जिसकी वजह से इसका टेस्ट अमेजिंग है और दूसरी ये व्हिपिंग क्रीम है। अब ये देखें मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बेक किया है, सॉरी बीट किया है, लेकिन ये इतनी मज़े की नहीं हुई। अब मैं इसे थोड़ा सा और बीट करूँगी ताकि जो है ये बहुत बिल्कुल स्टिफ हो जाए, यानी ये देखें खड़ी रह जाएगी ना, क्योंकि हमने ऑब्वियस सी बात है केक पे लगानी है। स्ट्रॉबेरीज जो बड़ी वाली थी ना उनको मैंने इस तरह से काट लिया है, ठीक है। अब हमने केक लिया और उसको जो है वो सबसे पहले तो मैं इस पे क्रीम लगाऊंगी और क्रीम स्मूथ भी करूंगी। तो जितनी आपको लगे, मतलब जनरस अमाउंट डालें लेकिन इतनी ज्यादा भी ना डालें बीच के लेयर्स में। फिर आपने ले लेना है ये स्पैचुला, ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। कुछ चीजें तो जाहिर सी बात है लेनी पड़ेंगी आपको, तो आप बड़ा भी ले सकते हैं छोटा भी, जो आपसे इजीली हैंडल हो सके। तो इससे जो है वो क्रीम स्मूथ करते हैं। अब इसके लिए मैं बता दूं कि ग्रेजुअली प्रैक्टिस जितनी होती जाएगी आप लोग इजीली कर लोगे। शुरू में आप उस तरह से भी यूज कर सकते हो इसको जैसे जैम लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, तो आप उस तरह उस टेक्निक से भी इसको स्मूथ कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपसे बहुत इजीली स्मूथ हो जाएगी क्रीम। तो स्पैचुला की मदद से जो है वो हमने क्रीम को लेयर के अंदर स्मूथली स्प्रेड कर देना है। आपने तब तक क्रीम स्मूथ करनी है जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए, और सेकेंडली ये जहन में रखें कि ये सेंटर का लेयर है, इस पे नजर किसी की नहीं पड़ेगी। तो एक नॉर्मल लिमिट तक कि हमारा केक ऊंचा नीचा ना हो जाए, हमने उतना क्रीम को स्मूथ आउट करना है। केक की सेकेंड लेयर के साथ भी हमने एग्जैक्टली यही सलूक करना है कि हमने उस पर क्रीम डालनी है और उसके बाद क्रीम को स्प्रेड करना है और फिर उसको स्मूथ करना है। पहले हम क्रीम डालते हैं, फिर उसको स्प्रेड करते हैं, फिर उसको स्मूथ आउट करते हैं। अब जो लेयर आपने नीचे रखनी है, यानी जो ऊपर नीचे वाली लेयर है, उस पे हम लोग स्ट्रॉबेरीज सारे में डाल देंगे, क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे टुकड़े किए थे और जिस तरह किए थे वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये आपने सारे उस पे जो है वो लगा देने हैं, ये हमारी हो जाएगी सेंटर लेयर। अब सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है, और कैमरे के सामने मतलब इतनी सारी चीजों के होते हुए करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन बहरहाल कि हमने जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर लगानी है। तो इसमें थोड़ा सा क्रीम इधर उधर हो गई थी, लेकिन इतना कोई मसला नहीं हुआ। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा, वरना आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर से भी चेक करना जरूरी है कि केक मॉइस्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने बीच की लेयर में तो लगा लिया था सिरप, लेकिन इधर भी चेक करना जरूरी है। जब भी आप केक को मॉइस्ट करें उसको 5 to 10 मिनट्स छोड़ दिया करें। उसके बाद इसको 10 मिनट्स छोड़ने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो क्रीम की उसी तरह से पहले क्रीम डाली। उसके बाद मैं उसको जो है वो पहले स्प्रेड करूंगी और फिर मैं उसको स्मूथ आउट करूंगी। वैसे तो मैं स्किप कर जाती इस पार्ट को, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद सिखाना है तो मैं ये पार्ट स्किप नहीं कर सकती थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा स्पीड में दिखा दिया है कि किस तरह से जो है वो क्रीम में डालती जा रही हूँ और उसको स्प्रेड कर रही हूँ, और साथ में आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की हेल्प से जो है वो उसको स्मूथ आउट कर रही हूँ। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप है और उस पे भी आके आप क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं और बिल्कुल आपको आंसर्स अपने क्वेश्चंस के मिलेंगे। मैं नीचे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्रीम इतनी अच्छी तरह बीट हुई है कि उसको स्मूथ हो करना कितना आसान हो गया है, और अगर मैं इसमें आइसिंग शुगर ना डालती तो ये काम कभी भी नहीं हो सकता था, यानी क्रीम में फिर कुछ ना कुछ मसला होता। जब भी आप कोई भी स्टेप करें केक का, जैसे पहले सिरप डाला हमने तो आपने 10 मिनट्स उसको गैप देना है, फिर क्रीम लगाने के बाद अगेन आपने मतलब लेयर्स पे क्रीम लगाने के बाद गैप देना है, फिर आपने ऊपर लेयर लगाने के बाद भी गैप देना है। 100% स्मूथ नहीं किया बिकॉज मुझे इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। पाइपिंग करने के लिए 2D एक नोजल मिलती है। आप जब भी किसी बेकिंग की शॉप पे जाएंगे इसका नाम 2D नोजल होता है, और ये बड़ी जबरदस्त इससे पाइपिंग हो जाती है। जो बेसिक केक्स होते हैं और जो बेसिक पाइपिंग होती है वो मोस्टली इसी से होती है।
तो इसमें ये है, सारा गेम होता है प्रेशर का, और ये चीज ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आती है। आप जब खुद से करेंगे तो आपको आएगी। पहले आप चाहें तो बेकिंग पेपर या बटर पेपर पर प्रैक्टिस करें और फिर केक पे प्रैक्टिस करें। तो हमने स्टार्ट में ज्यादा प्रेशर देख के और एंड पे मैं प्रेशर छोड़ देती हूँ, जिसकी वजह से ये इस तरह से एक डिजाइन बन सकता है। एक दिन बन के हम पूरा कर लेंगे वीडियो, जिसमें मैं सिर्फ 2D से या फिर 2-3 आपको बेसिक डिजाइन सिखा दूंगी। लेकिन अभी भी मैंने कोशिश की है कि जितना मैं इसको स्लो रख सकूं रखूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से जो है वो मैंने ये वाला जो है अचीव किया है डिजाइन। तो ऊपर मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले केक के अंदर, पहले मेरा और था इरादा इसकी डिजाइनिंग का, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं इसको 2 बॉर्डर्स बना देती हूँ और फिर एक बॉर्डर जो है वो नीचे से होगा। तो ये एक ऐसे ही मेरे जहन में आया था, और मैंने सोचा था कि जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनकी टॉप्स यानी ऊपर का हिस्सा काट के ग्रीन वाला, और इनको मैं उल्टा करके जो है वो रख दूंगी सेंटर में। तो पहले तो मेरा इरादा था पूरे सेंटर में जो है वो मैं स्ट्रॉबेरीज रखूंगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट स्ट्रॉबेरीज एक तो ऊपर थी और मेरे में हिम्मत नहीं थी वापस जाके लाने की, और सेकेंडली फिर मुझे सबने घर पे कहा कि ये वैसे ही बहुत अमेजिंग लग रहा है, तो इसको इसी तरह रहने दो। तो हमारा बहुत अमेजिंग और बहुत खूबसूरत सा स्ट्रॉबेरी केक तैयार है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और यकीन करें, आप इससे भी अच्छा केक अपने घर पे बना सकते हैं। तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, और बल्कि मुझे फेसबुक पे पिक्चर्स भेजिएगा। तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। देखा आपने, वही स्पंज यूज करके कितना यमी और खूबसूरत स्ट्रॉबेरी केक तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्रेश। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट फ्रूट केक कौन सा देखना चाहते हैं, पाइनएप्पल या फिर मैंगो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी लाइफ कैनवस फैमिली बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।